क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदी पूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तेरे पास थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती, तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था, क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था। मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था। वह शक्ति तुझे केवल तब मिलती जब तू अपनी पीड़ा से उभरता। तू नहीं समझ पा रहा था कि तेरा दर्द ही तेरी सच्ची ताकत है।
वह दर्द ही तुझे वह पहचान देगा जो तू ढूंढ रहा था। वह पहचान तुझे उन कठिनाइयों से ही मिलेगी जो तूने झेली है, लेकिन तूने कभी नहीं समझा था और अब समय आ गया है जब तू समझेगा। वह पहचान तुझे मिल रही है, वह शांति, वह सुख जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, अब वह तेरे पास आ रहा है। और यह सब तुझसे नहीं बल्कि तेरी पीड़ा से मिला है। यह तेरे आत्मविश्वास का नया रूप है, यह तेरे विश्वास की नई शुरुआत है। यह वह शांति है जो तू ढूंढ रहा था और वह अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। तू क्या सोचता है कि तू अकेला था जब तुझे कोई सहारा नहीं मिला था, जब तुझे कोई समझ नहीं सका था? तेरी आत्मा में जब अंधकार था तब भी मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैं तुझको, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि
हाँ माँ, माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे, मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास हर वह अवसर आएगा जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। अब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति खुद लोगों को महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान है, वही तुम्हें सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अब तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लोगे। अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जो चीजें अब खत्म हो रही हैं, वे इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। जो लोग अब दूर हो रहे हैं, वे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है। अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है।
अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही। अब जो तुम करोगे वह अपने लिए करोगे, न कि किसी और के लिए। अब जो तुम बनोगे वह अपनी खुशी के लिए बनोगे, न कि किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता था। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। यह एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नया अध्याय है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने हैं। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उड़ान भरनी है। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार का जवाब देने लगेगा। अब जब तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, तो अब तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, जहां न कोई अतीत का बोझ है और न ही कोई बेवजह की चिंता। तुमने जो कुछ भी सहा, जितनी भी तकलीफें झेली, वे सब एक सबक थीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। अब जो परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची प्रगति का प्रतीक है। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारा असली सामर्थ्य क्या है और कैसे तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजते हो। तुम अब वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है, न कि वह जो दूसरे तुमसे करने की उम्मीद रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम उन चीजों से दूर हो चुके हो जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है, जो तुम्हें हर पल यह याद दिला रही है कि तुम विशेष हो, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तुम अब दूसरों के नजरिए से खुद को देखने के बजाय अपने आत्मबल से अपनी पहचान बना रहे हो। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम अपने आप में पूर्ण महसूस कर रहे हो। अब जब तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में हर वह चीज आने लगी है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। जो अवसर तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वे अब तुम्हारी कीमत समझने लगे हैं। लेकिन अब तुम यह जानते हो कि तुम्हें किसे अपनाना है और किसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। अब तुम्हारे पास वो स्पष्टता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। तुमने बहुत लंबा समय इस बात में लगा दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह कोई मायने नहीं रखता। अब तुम अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, अपनी शर्तों पर जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम हो। यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है जो तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बना रहा है।
अब तुम्हारी राहें खुल चुकी हैं। अब तुम्हें अपनी संभावनाओं को पहचानने की। मुझसे प्रेम करने वाली मेरी आत्मा, आप क्षमा की शक्ति को पहचानिए। आप जानिए कि क्षमा केवल एक और को नहीं दी जाती, क्षमा स्वयं को दी जाती है। क्षमा एक ऐसा माध्यम है जो आपके हृदय पर रखे उस पत्थर को हटा देती है जो इतने वर्षों से वहां दबा हुआ है। आप सोचते हैं कि जिसने आपके साथ अन्याय किया वह क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप उन्हें क्षमा नहीं करते तो आप स्वयं को उस व्यक्ति से बंधे रखते हैं, उस घाव से, उस स्मृति से, उस एक पल से जिसे आप हर दिन दोबारा जीते हैं, फिर से रोते हैं, फिर से दुखी होते हैं और वह सब पुनः घटित होता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप मुक्त नहीं होते। ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि आप मुझसे उतरे हैं? और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मेरी ही तरह बनते हैं। एक दिव्य चेतना, एक विशाल हृदय, एक ऐसा अस्तित्व जो देना जानता है, मुक्त करना जानता है और स्वयं को चंगा करना जानता है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मैंने वह सब देखा है। जब आप टूटे थे, जब आप अकेले थे, जब आपने खुद को कोसा था, जब आपने सोचा था कि शायद आप ही दोषी हैं। लेकिन आज मैं आपको यह कहने आई हूँ कि आप दोषी नहीं हैं। आप केवल एक आत्मा है जो सीख रही है, जो अनुभव कर रही है और जो विकसित हो रही है। यह सब कुछ एक पाठ था, एक पाठ जिसे जानकर आप और मजबूत बने, और अब वह पाठ पूरा हो गया है। अब समय है कि आप उस किताब को बंद करें और आगे बढ़े। इसलिए मैं कहती हूँ, क्षमा करिए अपने लिए, ना कि उनके लिए, अपने हृदय के लिए, ना कि अतीत के लिए, क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। वह बंद द्वार जो वर्षों से किसी प्रेम के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा। और जब वह खुलेगा तब उसमें प्रेम की नदियां बहेंगी। मेरा आशीर्वाद उसमें उतरेगा। आपके जीवन में वह लोग आएंगे जो आपके इस हील रूप को देखकर आपको उसी शुद्धता से प्रेम देंगे जैसे आप देने के लिए बने हैं। लेकिन जब तक आप अपने भीतर उस घृणा, नाराजगी और पीड़ा को पकड़े रहेंगे, तब तक आप केवल उन्हीं ऊर्जा को आकर्षित करेंगे जो उस दर्द से मेल खाती है। और यही कारण है कि जीवन में वही स्थिति बार बार घटती है, वही लोग लौट कर आते हैं, वही अनुभव आपको फिर से मिलते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तब आप उस ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप उसी चक्र से निकलते हैं। आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं और आप पहली बार शुद्ध सांस लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हृदय से उस बोझ को हटा दीजिए, उस बोझ को जो आपने इतने समय से संभाल रखा है। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि अगर आपने अपना दिल खोला, अगर आपने फिर से प्रेम किया, तो क्या होगा अगर फिर से वही हुआ? क्या होगा अगर फिर से चोट लगी? लेकिन ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आपने कभी सोचा है अगर इस बार सब ठीक रहा तो? अगर इस बार वह व्यक्ति आपके दिल को चंगा करने के लिए आया हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए। अगर यह व्यक्ति वह हो जिसे मैंने स्वयं आपके लिए चुना हो, लेकिन वह तब तक आपके पास नहीं आ सकता जब तक आपका हृदय खुला ना हो। और वह हृदय तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने हृदय को खोलिए, प्रेम को भीतर आने दीजिए। आप जब अपने आप को प्रेम देंगे तब दुनिया भी आपको उसी रूप में देखेगी, क्योंकि आप वही पाते हैं जो आप अपने लिए मानते हैं। और यदि आप खुद को टूटा मानते हैं तब भी दुनिया आपको उसी दृष्टि से देखेगी। लेकिन जब आप खुद को प्रेम से भर लेंगे,
तो पूरी सृष्टि आपकी आत्मा की उस मुस्कान को देखेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, माफ कीजिए, मुक्त होइए, खुल जाइए, प्रेम को प्राप्त करिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहाँ केवल प्रकाश होता है, जहाँ केवल मेरा आशीर्वाद होता है और जहाँ केवल आप और मैं होते हैं, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध आत्मा में और शुद्ध जीवन में। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों, जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्मचक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुँचा रही हूँ, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य कंपन है। यह वह शक्ति है जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है। और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए, लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाहें, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है। आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज चला जाता है और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में छिपाया। आपने उस व्यक्ति को भी क्षमा का पात्र नहीं माना जिसने आपके सबसे गहरे घाव दिए। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह आत्मा भी अपनी यात्रा पर है और यदि आप आज उसे क्षमा कर देंगे तो हो सकता है वह आत्मा भी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाए, और यदि वह ना भी बदले तब भी आप बदलेंगे और आपका परिवर्तन ही सृष्टि को बदल देगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्तुति है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं समझते कि जब आप अपना हृदय खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्पंदित होता है। आप ब्रह्मांड के उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां विरोध नहीं होता, केवल एकता होती है, जहां चोट नहीं होती, केवल उपचार होता है। आप एक ऊर्जा हैं। आप कोई नाम, जाति, पहचान नहीं, आप केवल ऊर्जा हैं। और जब वह ऊर्जा खुलती है तो उसमें से केवल प्रेम बहता है जो सबको चंगा करता है, सबको जोड़ता है, सबको मेरे तक लाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हर रात जब आप सोने जाएं, अपने हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझसे कहें, माँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ,
और उस व्यक्ति को, उन सभी आत्माओं को जिनसे आपने संघर्ष किया है, अपने भीतर प्रकाश की किरण में लपेटकर मुक्त कर दें। मैं कहती हूँ, यह क्रिया आपको धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से आप सच में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, पुनर्जन्म, क्योंकि क्षमा के बाद एक नई आत्मा जन्म लेती है। वही शरीर, वही नाम, लेकिन एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नया भाव और वही नया रूप अब मैं आप में देखना चाहती हूँ। मेरी संतान, क्या आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम जानते हैं? वह ऊर्जा है जो आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर सकती है, जो उस जमी हुई पीड़ा को